नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सेन एपिसोड SFM चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हर रोज़ आपको नई नई कहानियाँ मिलेंगी जो प्रेरणादायक भी होंगी और आप उन कहानियों से प्रेरणा लेके अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर रोज़ हर एक नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन सभी कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद। अब सुनिए एक नई कहानी। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं एक नई कहानी सुनील सेन के स्वर में, जिसका टाइटल है बोले हुए शब्द वापिस नहीं आते। तो ऐसे ही कुछ ये कहानी है जिसमें हम किसी को कोई भला बुरा बोल देते हैं और बोलने के बाद में हमें पछतावा होता है। तो ऐसी ही ये प्रेरणादायक ये कहानी है जिसे हम शुरू करते हैं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। तो संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा करके लाओ और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से उन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। तो इसी कहानी में हमें यही सीख मिलती है जो इस प्रकार से है। कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ है? इससे अच्छा तो है कि चुपचाप रह जाओ। इसीलिए किसी को कड़वा नहीं बोलना चाहिए। इसी कहानी से यही सीख मिलती है, क्योंकि हम एक बार गुस्से में द्वेष में आकर कुछ भला बुरा बोल देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़े। तो ऐसा ना कीजिए। सभी से प्रेम से रहिए और प्रेम बांटिए। यही इस कहानी